जय हिंद दोस्तों। आज हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे साइबर आपके साथ अगर साइबर फ्रॉड हो जाए तो आपको क्या करना है। सोचिए अगर कभी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएँ तो आप क्या करेंगे? सिर्फ 5 मिनट की देरी से आपके पैसे गायब हो सकते हैं और वो रिकवर नहीं हो सकते। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए जिससे आपका पैसा बरामद हो सके और आपका पैसा बच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो में। साइबर फ्रॉड होने के बाद क्या-क्या स्टेप अपनाएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे वो भी साइबर फ्रॉड के शिकार होने से बचें और होने के बाद कौन-सा स्टेप है, वो स्टेप को फॉलो कर सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड आया है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। शांत मन से तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई करनी है। सबसे पहले आप 1930 को कॉल करिए। 1930 को कॉल करिए और उसको अपनी समस्या बताइए कि आपके साथ क्या समस्या हुई है। ये भारत का साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे आपकी सारी समस्याएँ सुनी जाती हैं। तो आप तत्काल तुरंत अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए, तुरंत 1930 पे कॉल करके आप अपने साथ हुई फ्रॉड के बारे में जानकारी दीजिए। वहाँ पे कॉल करने पे आपकी समस्याएँ सुनी जाएँगी और वहाँ पे जिस आप मान लीजिए पैसा कटा है तो आपसे सारा डाटा पूछा जाएगा, उसका अकाउंट फ्रीज़ कराया जाएगा। उसके बाद आगे कार्रवाई की जाती है। दूसरा स्टेप दोस्तों, दूसरा स्टेप है आपको तुरंत ऑनलाइन शिकायत करें। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर वहाँ पर आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं जिसका वेबसाइट है cybercrime.gov.in। आप वहाँ पे जाके आप अपनी शिकायत पंजीकृत करा सकते हैं। तीसरा दोस्तों, आप अपने बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करें। जैसे अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई को तुरंत ब्लॉक करवा दें। जैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, तुरंत इतना अरे बैंक में जाकर डेबिट, क्रेडिट और यूपीआई को तुरंत ब्लॉक करवा दें। अपने संबंधित शाखा में जाइए, जहाँ भी हो तुरंत वहाँ पे जाकर तुरंत ब्लॉक करवाइए जिससे आपके जो पैसे बचे हों या फिर उसको भी वो एक्सेस करके उसको भी ना उड़ा दें। उसके बाद चौथा दोस्तों, जिस ऐप से पेमेंट हुआ हो उसके ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट रिपोर्ट करें। ट्रांज़ैक्शन में जाकर उसको ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट करें। जैसे गूगल पे से हुआ है या तो फ़ोन पे हुआ है या तो पेटीएम से, जिससे भी हुआ है, उसके ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स में जाकर वहाँ से ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट कर सकते हैं। पाँचवाँ दोस्तों, सारे प्रूफ़ को सँभाल के रखिए। जैसे स्क्रीनशॉट हुआ, एसएमएस हुआ, ट्रांज़ैक्शन आईडी हुई और अगर पैसा ज़्यादा है तो तुरंत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करें। आपके जितने भी आपने जैसे पैसे ट्रांज़ैक्शन किए हो या पैसे ट्रांज़ैक्शन अपने आप वहाँ कटे हो, आपने कुछ क्लिक किया हो या आपका मोबाइल क्या बोलते हैं मिरर पे चला गया हो, जैसे स्क्रीन शेयर हो गया अपने आप करता हो, तो सारे जितने भी आपके ट्रांज़ैक्शन हैं, उन ट्रांज़ैक्शन को निकलवाइए, सारे फ़ोटो स्टेट कराइए और स्क्रीनशॉट रखिए। उन सारी चीज़ों को रखिए क्योंकि ऑनलाइन आप करेंगे तो वहाँ पे भी डाटा माँगा जाता है कि कहाँ से किस ऐप से ट्रांज़ैक्शन हुआ है या किस क्या बोलते हैं गूगल पे से हुआ तो फ़ोन पे से हुआ, कहाँ से आपसे का साथ फ्रॉड हुआ है और किस पर आपने पैसे भेजे या किस पर पैसे आप अरे कटे हैं, किस अकाउंट से। इन सारी चीज़ों को रखिए और पैसा अमाउंट ज़्यादा है जैसे, अब 1-2 हज़ार है तो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वैसे भी आप अलर्ट हो जाएँगे। लेकिन अमाउंट ज़्यादा है तो इन सब डारे प्रूफ़ को लेकर आप जाइए थाने पे, वहाँ पे आप अपनी समस्या बताइए, वहाँ पे आपकी एफआईआर पंजीकृत की जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद देखिए सबसे ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों कि कभी भी ओटीपी, पिन या सीवीवी किसी को ना बताइए। अपने बैंक के का कोई ओटीपी आपके पास आ रहा है, कोई या तो अपने एटीएम कार्ड का पिन या सीवीवी नंबर किसी को ना बताइए। क्योंकि अगर आपने किसी को ये ओटीपी पिन या सीवीवी बताया तो आपकी इन ओटीपी या सीवीवी पिन से आपके पैसे तुरंत धड़ल्ले से उड़ा दिए जाएँगे। उसके बाद आपको अननोन लिंक पे तो क्लिक करना ही नहीं है, आपको जैसे पहले वीडियो में हमने बताया था, कोई भी अननोन लिंक हो, आपको मोबाइल पे कोई भेज दिया या फिर आप इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, कहीं भी वहाँ पे लिंक है, दे दिया गया कि वहाँ पे कि बहुत ही शानदार चल रहा है ऑफ़र, आप यहाँ पे क्लिक करके आप 50% ऑफ में कपड़े खरीद सकते हैं या फिर मोबाइल खरीद सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है?
जिससे अगर आपने ऐसा क्लिक किया, ट्रस्टेड है नहीं, अननोन लिंक है, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ आपके साइबर फ्रॉड वाले बैठे रहेंगे, जहाँ पे क्लिक करते ही सारे आपके अकाउंट को एक्सेस करके आपके पैसे उड़ा दिए जाएँगे। फिर उसके बाद दोस्तों स्क्रीन शेयर ऐप से दूर रहें। स्क्रीन शेयर ऐप जैसे कि कभी भी कोई आपको कोई लिंक भेजे, बोले कि ये प्ले स्टोर से ऐप लोड कर लो, आपका ये ऐप बहुत ही अच्छा मोबाइल वर्क करेगा, या बहुत सारी चीज़ें हैं, बताएँगे, बहुत सारा बेनिफिट बताएँगे। उस ऐप को आपको लोड नहीं करना है। आपको पहली बात तो प्ले स्टोर से ही आपको ऐप लोड करने हैं, लेकिन कोई भेज के कह रहा है कि आप इसे लोड करिए, ये हमारे इससे आपका एक ट्रांज़ैक्शन होगा, या फिर आप इससे अच्छे क्या बोलते हैं, कोई भी खरीदारी कर सकते हैं, इन सब के चक्कर में ना पड़िए। क्योंकि वो आपका स्क्रीन शेयरिंग ऐप भी हो सकता है। आप जैसे ही आप वो इंस्टॉल करेंगे, परमिशन ऑन करेंगे, आपका सारा मोबाइल का सारा एक्सेस उसके मोबाइल में चला जाएगा। आपकी मोबाइल तो आपके पास रहेगी, लेकिन सारा एक्सेस उसके पास चला जाएगा। तो ये स्क्रीन शेयरिंग ऐप से आपको बचना चाहिए। याद रखिए, अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए, तो जितना जल्दी आप कार्रवाई करेंगे, जितना जल्दी 1900 फ्रॉड होते ही आपको घबराना नहीं, तुरंत 1930 पे कॉल करना है। फिर उसके बाद आपको नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे जाकर वहाँ पे शिकायत करनी है। ये जितना जल्दी कर देंगे, जितना जल्दी सामने वाले का अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा, उसमें जितने सारे आपके पैसे गए होंगे फ्रीज़ हो जाएँगे। फ्रीज़ होने से क्या होता है कि अब वो उसका अकाउंट तभी खुलेगा जब साइबर क्राइम वाले खुलवाएँगे, जब आपको पैसा बरामद करवाया जाएगा। तो मतलब अगर आप जल्दी कार्रवाई करेंगे, जल्दी उसका अकाउंट फ्री करेंगे, तो पैसे बरामद होने के चांस बहुत ही मैक्सिमम होते हैं। लेकिन आप जैसे ही लेट करेंगे 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितना लेट करेंगे तितना वो अकाउंट को खाली करके किसी और अकाउंट में भेज-भेज के सारे पैसे उड़ा उड़ा देते हैं। ठीक है? या अब मान लीजिए वो आपका पैसा अपने अकाउंट से भी वो किसी और अकाउंट में डाल देंगे। तो आपको त्वरित कार्रवाई करनी है, आपको घबराना नहीं है। जैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जितना तेज़ी से, उतनी ही तेज़ी आपको दिखानी है। आप जितना तेज़ी दिखाएँगे, आपके आपके पैसे बरामद होने के चांस उतना ही ज़्यादा रहेंगे। तो दोस्तों आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो क्या करना चाहिए? या तो आपको हमने टिप्स बता दिए। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको साइबर फ्रॉड से बचना है, उसके लिए हम आपको कुछ टिप्स बता सकते हैं। जैसे कि पहला, आपको ओटीपी और पिन कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी है। देखिए, आपको कॉल आते होंगे कि आपके पास एक ओटीपी गया है, या फिर हम आपका आधार से पैन कार्ड लिंक कर रहे हैं, या फिर हमारे बैंक से आधार लिंक करना है। आपके पास ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी शेयर करिएगा, हम नहीं तो तत्काल आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। आपको इन सब कॉल के चक्कर में नहीं पड़ना है, बंद हो जाएगा, आप वहाँ पे अकाउंट जाके शाखा में खुलवा सकते हैं, लेकिन भरोसा करके ओटीपी शेयर ना करिए, वरना पैसे धड़ाम से उड़ा दिए जाएँगे। आप अपने ऐसा अगर आता है, कॉल आता है, आप अपने टाइम निकाल कर किसी टाइम जाइए बैंक के पास। बैंक के पास जाकर आप बताइए कि क्या आपने कॉल किया था, या फिर क्या आपके पास क्या कोई ऐसी पॉलिसी है, या फिर कोई क्या जाँच चल रही है कि मेरी पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करना है, या फिर आधार कार्ड से बैंक लिंक करना है। वो खुद बताएगा कि ऐसी बात है कि नहीं है। वो सारी चीज़ें वो आपको बता देगा। फिर उसके बाद दोस्तों अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है। आपको बस पहले ही बता चुके हैं, कोई भी अननोन लिंक हो, आपको उस पे क्लिक नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है अननोन लिंक पे क्लिक करना, क्योंकि एक एक क्लिक से आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपका मोबाइल हैक हो सकता है, सारे डाटा को एक्सेस कर सकता है सामने वाला। तो कभी भी व्हाट्सएप में, एसएमएस में, या फिर फेसबुक के पेजेज़ पे, या इंस्टाग्राम पेजेज़ पे जो लिंक होते हैं, कोई आपको किसी भी हाल में उसको क्लिक नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों फेक कॉल, आपने तो अक्सर देखा होगा फेक कॉल, बहुत सारे फेक कॉल आते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको ये वेरीफ़ाई करवाना, वो वेरीफ़ाई करना, फलाना-धमकाना, दुनिया भर की चीज़ें। आपको ऐसे फेक कॉल को अवॉइड करना चाहिए। उन इन फेक कॉल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई ओटीपी माँग रहा है, जैसे आप फॉर्म भरवा रहे हैं, आप वहाँ पे बैठे हैं, आपके सामने वो बोलेगा कि अभी आपके पास वो ओटीपी जाएगा, तब तो आप दे सकते हैं क्योंकि आप उसके साथ बैठे हैं, वो बता रहा है कि जा रहा है। लेकिन कोई अननोन है, किसी को आपको पता नहीं कि कौन क्या कर रहा है, अब बोल रहा है कि हाँ, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, क्या पता है कि आप कैसे पता है कि आपको बैंक से बोल रहे हैं? तो आपको इन सब और ये फेक कॉल से सावधान रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ट्रस्टेड वेबसाइट पे शॉपिंग, आजकल शॉपिंग देखिए धड़ल्ले से सभी लोग, घर की महिलाएँ, औरतें, लड़कियाँ सभी लोग कर रहे हैं।
लेकिन क्या होता है कि सस्ते के चक्कर में या लुभावने ऑफ़र के चक्कर में लोग किसी भी वेबसाइट से जाकर शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे अपना डाटा देना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। कुछ आपको वेबसाइट होती हैं, कुछ ऐप्स होते हैं जहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं, बस वहीं से करिए, बहुत ज़्यादा सस्तेपन के चक्कर में ना पड़िए, वरना सस्तेपन के चक्कर में आपके अकाउंट खाली हो सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखिए। देखिए, अपने किसी भी पासवर्ड जैसे जीमेल हुआ, अ, फेसबुक हुआ, किसी भी हर एक अकाउंट का पासवर्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, मजबूत रखना है कि ज़्यादा जल्दी कोई क्रैक ना कर पाए। मजबूत का मतलब आप अल्फ़ाबेटिकल भी रखिए, न्यूमेरिकल भी रखिए और स्पेसिफिक कैरेक्टर मतलब 1, 2, 3 भी उसमें ऐड करिए, एबीसीडी भी ऐड करिए, प्लस स्टार हुआ, हैश हुआ, @ हुआ, मतलब कि 2-3 कैरेक्टर स्पेशलिस्ट भी डालिए, ताकि जल्दी कोई आपके पासवर्ड को क्रैक ना कर पाए। फिर उसके बाद दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। टू स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ही अच्छी चीज़ प्रोवाइड की गई है सभी यूज़रों के लिए, जिससे आप जीमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक को ऑन करके वहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन कर देंगे, तो आपके पास क्या है कि कोई एक्सेस करेगा तो आपके पास ओटीपी आता है। जब तक आप ओटीपी नहीं बताएँगे, तो वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हर जगह आप अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखिए। फिर उसके बाद पब्लिक वाईफ़ाई पब्लिक वाईफ़ाई को अवॉइड करिए। पब्लिक वाईफ़ाई को यूज़ आप जल मत करिए। करना हो तो सर्फिंग कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे क्या होता है कि आप पब्लिक वाईफ़ाई यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे साइबर फ्रॉड वाले वहाँ पे एक्सेस करके बैठे हों। आप अपना ऑन किए, आपके पास वाईफ़ाई कनेक्ट हुआ मोबाइल में, कनेक्ट होते ही आपका क्या होता है कि मोबाइल हैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्या होता है कि आप जो भी करेंगे मोबाइल में तो सारी चीज़ें उनके उनको दिखने लगेंगी और आपके अकाउंट में, आपके हर जगह जैसे आपने कोई पेमेंट किया, तो सारा आपने कैसे लॉक डाला, सारी चीज़ें उनको वो एक्सेस कर जाते हैं और इससे आपके साथ साइबर फ्रॉड होने का चांस बढ़ जाता है। तो पब्लिक वाईफ़ाई से दूर रखिए, आजकल 5G मोबाइल सभी यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो 1.4 क्या बोलते हैं, 1.5 जीबी डाटा आपको मिलता ही है, आप उसी से काम चलाइए लेकिन पब्लिक वाईफ़ाई के चक्कर में आप साइबर फ्रॉड के शिकार ना बनिए। उसके बाद अननोन ऐप इंस्टॉल जैसे कि क्या होता है कि प्ले स्टोर से बाहर के ऐप के लिए आपके पास लिंक आते हैं, जो प्ले स्टोर पे आपको नहीं मिलते हैं, फैसिलिटीज़ उसमें ज़्यादा रहती हैं, लेकिन ज़्यादा फैसिलिटीज़ के चक्कर में आप अपने अकाउंट के साथ धोखा कर सकते हैं, आपके साथ धोखा हो सकता है, साइबर फ्रॉड हो सकता है। तो आप प्ले स्टोर के बाहर के ऐप को इंस्टॉल करने से बचें। उसके बाद कार्ड डिटेल्स सेव ना करें। जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद कोई भी डिटेल आप अब सेव ना करिए, तुरंत रिमूव कर दीजिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों अलर्ट रहिए। कोई अर्जेंसी दिखाए, जैसे कोई अर्जेंट दिखाए कि जल्दी ये कर लो और करिए ना, वरना आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अभी आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, आपका फलाना अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तुरंत तत्काल करिए। तो समझ जाइए अगर कोई जल्दबाज़ी करवा रहा है, तो जल्दबाज़ी करवाने का मतलब इंसान को सोचने ना देने का मौका, मतलब उसको तुरंत ऐसा उसको भड़काओ कि वो कुछ सोच ना पाए, तुरंत क्लिक कर दे जिससे वो उसके सारे डाटा हम लोग साइबर फ्रॉड वाले हैक हो जाए। तो मतलब जहाँ भी जल्दबाज़ी कोई करा रहा है, तो समझ जाइए वो आपके साथ छल कर रहा है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो आप उन सब चीज़ों से बचिए। सबसे ज़रूरी बात ये है कि लालच और जल्दबाज़ी मतलब फ्रॉड। अगर आपको लालच कोई दे रहा है और या फिर उकसा रहा है जल्दी करिए, तो मतलब कोई न कोई गोलमाल चल रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है? शांत रहेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो सेफ रहेंगे। मान लीजिए कोई भी आपको कह रहा है कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, ये काम करिए, वो काम करिए। आप सुन लीजिए, बोल दीजिए ठीक है, मैं डायरेक्ट तत्काल शाखा जा रहा हूँ वहाँ। वो कहेगा नहीं मैं यहाँ से कर दूँगा, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कह दीजिए मेरा अकाउंट, मेरा मर्ज़ी, मुझे जो मन में आएगा वो करूँगा, मुझे जो करवाना है वो कर दूँगा। हो जाएगा बैंक बंद, मैं दूसरा अकाउंट खुलवा लूँगा। बहुत सारी चीज़ें वो आपको समझाएगा, हड़काएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे आपको कुछ नहीं सुनना है। आप अगले दिन जब भी आपको समय मिले, आपको समय निकाल के जाइए अकाउंट शाखा में शाखा प्रभारी से बात करिए, ऐसी-ऐसी बात है, वो सारी चीज़ें बता खुद बताएगा कि आपको किसी को ओटीपी नहीं शेयर करना है, जो भी चीज़ें आपको यहाँ आकर कन्फर्म कर सकते हैं। तो जल्दबाज़ी से बचिए और किसी के बहकावे में ना आएँ
और अपने अकाउंट, अपने डाटा को सेव रखें, अपने आप आपके साथ होने वाले फ्रॉड से बचें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे वो भी साइबर फ्रॉड होने के बाद क्या किया जाए उसके बारे में जान सके और साइबर फ्रॉड से बचने का उपाय जान सके। चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ का कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कुछ और किसी और संबंध में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में राय दीजिए, हम उसके संबंध में अलग से वीडियो बनाएँगे। और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।